हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोग बढ़िया से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं ना ये मतलब 11:30 बजे के करीब एडिटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो कब तक अपलोड होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और आप सबको ना वेट होगा मेरी वीडियो का, क्योंकि कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, दुकान पर आई हुई हूँ और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना सिर धोया है। और काफ़ी दिनों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों ही मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। ऐसे तो मैं नहा लेती थी, लेकिन ना सिर धोने का मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। और कभी ऐसा कोई बार आ जा रहा था जिस दिन भी मैं मतलब सिर धो नहीं सकती थी। तो चलिए मैं आपको ना सारी बातें बताती हूँ कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। उस लड़की की ना अब मतलब मेरे मायके वालों के लिए एक खुशखबरी है। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल भी यही रहेगा कि मायके वालों के लिए खुशखबरी है। जो वो लड़की थी ना जिसने मतलब बहुत सारा हंगामा मचाया था, जो भी था, अब उसकी ना शादी थी। मेरे से ना वो 6 महीने पहले बात करती थी, अब वो 6 महीने हो गया मेरे से, मतलब इतना कोई ख़ास कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। तो जिस टाइम मेरा लास्ट उससे बात हुई थी ना, तो उसने उसने मुझे बताया था कि उसकी शादी है और वो ना किसी NRI लड़के के साथ शादी कर रही है। तो मतलब ठीक है, मायके वालों के लिए खुशखबरी ही है। अब जिसने इतने दिनों से अपना बेटा घर से निकाला है, तो अब शायद वो बेटा घर पे आ जाएगा। और और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो बात थी कि मेरा उसके साथ कांटेक्ट अभी है या नहीं है, और मुझे नहीं पता कि शायद उसकी शादी हो भी चुकी होगी। ठीक है, उस लड़की की मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसका ना वो एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी थी उस टाइम, और उसने ना इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो वगैरह शेयर करी थी, और फिर उस टाइम मेरे से बात भी करी थी। मैं 5-6 महीने हो गए तब से मेरी ना बात हुई है ना कुछ, और मुझे नहीं पता उसकी शादी हो गई है या अभी है, ये नहीं पता। लेकिन उसकी शादी जो है वो फिक्स हो चुकी थी उस टाइम। तो चलिए अभी जिस मेन मकसद से जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या बात है, वो बात मैं आपको बताती हूँ। मेरी मतलब अभी जो मेरी कज़न की शादी हुई ना, जो मेरी चाचा की बेटी की शादी हुई ना, और मेरे मामा के बेटे के साथ। ठीक है, अब आप सबको मैंने शुरू से बताया है कि यहाँ पर पंचायती राज था, मेरी पंचायती राज है। मेरी माँ ने मेरे ऊपर पंचायत बिठाई थी। ठीक है, और उस पंचायत के चलते मुझे ना हर बार ये सुनने को मिलता है कि मेरी माँ बोलती है कि मैं तो बुलाना चाहती हूँ, लेकिन ना मैं बुला नहीं सकती क्योंकि गांव वालों का मसला है, गांव वाले बीच में आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। और इसी बीच में मेरी ना छोटी बहन की शादी हो गई, मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। लेकिन उस टाइम मुझे इतना बुरा नहीं लगा, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम ये लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेना और फिर मतलब घर पे आके बताना, ये तो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपने आप में एक गलती है। ठीक है, जो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके लड़की जो करती है ना, वो गलती है। मैं अपनी ये इस गलती को ना मानती भी हूँ कि ये ऐसा लड़कियों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब के टाइम में ना एक मतलब देखो ना, मेरे केस से ना लोगों को ना मैक्सिमम लोगों को सीख मिल चुकी है। अब लोग पता क्या करते हैं, अपनी बेटियों को अपने आप ही शादी करवा देते हैं। अगर वो कहीं भी बोलती है ना, तो अपने आप ही शादी करवा देते हैं, और वो हंसी खुशी राजी खुशी अपने मायके जाती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, हंसी खुशी रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो केस अभी हुआ ना, मतलब मेरी जो चाचा की बेटी और मामा के लड़के की शादी हुई ना, उसमें ना एक चीज़ और बताऊं कि मेरी मम्मी को पता ही नहीं था इसमें भी। सगी बुआ है और सगी ताई है यहाँ से, लेकिन किसी ने उसको पूछा ही नहीं कि ये शादी करवानी भी है या नहीं करवानी है। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, जब मेरी बारी थी तो इन लोगों को घर पे बुला बुला के मेरे पर पंचायत की। लेकिन इस चीज़ का इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इसने अपने एक खून के अंश को, अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी बिल्कुल 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 मतलब जायदाद से निकाला ही निकाला। तो अब बात आती है चाचा की बेटी की शादी की। ठीक है, मुझे नहीं बुलाया क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पंचायत बीच में आ जाएगी, गांव वाले बीच में आ जाएंगे, या फिर और कोई भी बीच में आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई गांव वाला बीच में आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मसले, ऐसे ऐसे केस हो गए हैं ना, क्योंकि कोई भी अब बोलने लायक नहीं है। ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही यहाँ पर,
सिर्फ इनको बता रही हूँ कि कोई भी बोलने वाला नहीं है। चलो यहाँ पर तो फिर भी हो सकता है कि बोलने वाला कोई ना कोई उठ जाएगा बीच में बोलने वाला कि हमने तो इसको गान से निकाला था या ये किया था वो किया था, आपने क्यों बुलाया। ठीक है, 1% या फिर 100 में से 5% भी चांस हो जाएंगे कि कोई उठ के बोल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक रीज़न हो गया इनका मेरी माँ का एक रीज़न हो गया कि यहाँ पर नहीं बुला सकते थे मुझे वो। ठीक है, लेकिन मेरे मामा के घर, ठीक है, मेरे मामा तो मुझे बुला सकते थे ना, मेरे मामा तक ने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, मेरे मामा ने मतलब मुझे ना 100% यकीन था कि मेरे मामा मुझे बुलाएंगे। मेरे मामा ने मुझे नहीं बुलाया। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि मेरी मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि मामा सदा रहे थे, मामा बुला रहे थे, मतलब उसको पहले से ही पता था कि मामा नहीं बुलाएगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक इतना अच्छा मौका अपनी बेटी को बीच में मतलब रलाने का, मैं क्या बोलूँ, बीच में मिक्स करने का कि चलो अब मतलब मेरी बेटी भी बीच में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब जहाँ पर तो उसने एक रीज़न दे दिया कि गांव वाले बीच में आ जाएंगे, मैं नहीं बुला सकती, मैं नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने भाई को नहीं बोल सकती थी क्या कि जहाँ पर आप 2 लड़कियों को बुला रहे हो, मेरे को मेरी 2 लड़की को बुला रहे हो, तीसरी को भी बुला लो। एक बार कहने से ना, मुझे अपने मामा का पता है, मुझे अपने मामा के बेटे का भी पता है, एक बार कहने से ना वो 4 बार बुलाते। ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को पड़ी नहीं है इस चीज़ की, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, उसको ये है ही नहीं, उसको ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको बीच में रलाना है, इसको बीच में हमने इसको भी बीच में जो मतलब जो बिछड़ गई है या फिर वो निकल गई है जो कड़ी, उसको बीच में जोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पता है। और पता है क्या, ऐसी ऐसी बातें करती है ना, ऐसी ऐसी बातें करती है, अगर मैं मेरे पास खड़े हो जाए ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि मैं ना शर्मशार हो जाती हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछती है मेरे से। ठीक है, मैंने बीच में अपनी माँ के साथ बोलना बंद कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बंद कर दिया था। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों बंद किया था, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं वीडियो बनाकर बताती थी ये सारी चीज़ें। इनको लग गया, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी इनको। और मैंने बोलना कब स्टार्ट किया था, ठीक है, जब हमारे गाँव में जहाँ विष्णु जग बैठा था ना, जब हमारे गाँव में विष्णु जग का आयोजन हुआ था ना, बैठा था ना, मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गई। और पता है, जब मैं परिक्रमा कर रही थी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर जब यज्ञ की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उस टाइम ना मतलब सब लोग पूजा कर रहे होते हैं बीच में, और यज्ञ की परिक्रमा कर रही थी, जिसमें मेरी माँ भी पूजा पर बैठी हुई थी, मेरी मम्मी भी पूजा पर बैठी हुई थी। उस टाइम एक पंडित ने वहाँ पर एक गाना गाया था, मतलब एक भजन गाया था, बहुत अच्छा भजन था कि माँ होंदी है दुनिया वालियों, माँ होंदी है। मुझे पूरा भजन तो नहीं आता, लेकिन उस टाइम जब मैंने वो भजन सुना ना, तो मेरी माँ तब वहाँ पर पूजा पर बैठी हुई थी और मैं परिक्रमा कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो लिटरली मैं उस टाइम इतनी रोई हूँ मैं, अचानक से इतने लोगों के बीच, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मुझे अचानक से इतना रोना आ गया कि मैं मतलब अपनी माँ को मतलब क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, जब मेरी माँ का मेरे साथ कोई मोह ही नहीं रहा, कोई प्यार ही नहीं रहा, तो मेरा मोह क्यों नहीं छूट रहा उनके साथ है। मतलब मेरी माँ ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया यार वहाँ पर, जहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर मामा के बेटे को एक बार भी नहीं बोला। ठीक है, मैं मतलब मान ही नहीं सकती इस चीज़ को कि मेरी मम्मी ने बोला होगा कि, ठीक है, मुझे पता है नहीं बोला है, अगर बोला होता ना वो 4 बार बुलाते। ठीक है, चलो 1% ये मान लेते हैं कि इसने बोला भी होगा, वो माने नहीं। ठीक है, आप मेरी मम्मी पड़ जाती बीच में, मेरी दोनों मासियाँ पड़ जाती और बोलती कि भाई जो भी है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जहाँ पर कि अगर तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ना तो तेरा उसने कुछ बिगाड़ा है, ना तो तेरा कोई गुस्सा है, अगर गुस्सा होता है तो वो मेरे साथ मुझे बुलाते नहीं, आते जाते मेरे साथ बातचीत नहीं करते। ठीक है, उनको कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने कोई अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट नहीं किया। ठीक है, कोई भी एफ़र्ट नहीं किया मुझे मतलब बीच में जोड़ने का, कि इसको भी बीच में जोड़ना है। ऊपर से और ये बात बोल देती है कि मामा साथ आए थे, मतलब उसको पड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी कि इसको बीच में मिक्स करना है, इसको बीच में जोड़ना है किसी तरह से भी। तो माँ जो होती है ना, अपनी माँ जो माँ होती है ना, मैं बोलती हूँ मतलब पता नहीं किस किस्म की माँ है जी, इसको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि चलो हम तीनों बोल देते हैं तो किसी तरह से ये मामा तो बुला लेगा और कोई इनको कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, किसी को भी नहीं पड़ी, किसी को भी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला कि चलो इसको भी बुला लेते हैं बीच में, इसको भी जोड़ लेते हैं बीच में, और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी की कोई हिम्मत नहीं होती उस बात में बोलने की, क्योंकि रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी होती है ना, रिश्तेदारों में तो बुला ही लेते हैं एक दूसरे को। तो चलिए फिर कल बताऊँगी।
तो चलो मैं थोड़ी सी ना क्लिप और ऐड करके आपको बता ही देती हूँ कल क्या बताना है, क्योंकि तो साफ शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं उन लोगों के बीच में अब फिर से जुड़ूँ, उन लोगों के बीच में फिर से बैठूँ, क्योंकि ना तो मेरी बहनों को पड़ी है, ना ही मेरी माँ को पड़ी है, किसी को भी नहीं पड़ी है। ठीक है, मैं एक बात पूछूँ अपनी बहन से, बड़ी बहन से, तुझे किसने हक दिया था मेरे ऊपर आकर पंचायत बिठाने का? तुझे किसने हक दिया था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद करने का? ठीक है, और तुझे अब शर्म नहीं आई इस जगह पर जहाँ पर तू मतलब ये बेमेल रिश्ते में आकर तू नाच रही है, गा रही है, मेरी माँ भी आकर रिबन कटवा रही है, हैं? मेरी तो बिल्कुल पड़ी नहीं है, फिर आपने मेरे ऊपर पंचायत क्यों बिठाई? और एक बात का जवाब मुझे देना जरूर है, अपनी ना दोनों बहनों से पूछ रही हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जवाब ज़रूर देना कि जब मैं वीडियो बना रही थी आपकी ननद को, आपके सास ससुर को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब आपको बुरा लग रहा था कि मेरे सास ससुर देख रही है, मेरी ननद देख रही है, उनको सब पता चल रहा है। प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी मुझे ज़रूर बताना कि आप अभी घर पे क्या बता के आए हो अपने सास ससुर को, इस शादी में क्या बता के आए हो कि मेरे भाई की शादी है या मेरी बहन की शादी है? प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अब आपके सास ससुर को बुरा नहीं लग रहा, मतलब अपने सास ससुर को अजीब नहीं लग रहा था? प्लीज़ बताना, मतलब कमेंट में बता सकते हो तो बहुत बेस्ट है, जैसे आप बताना चाहो बताना ज़रूर। दोनों बहनों को पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारी सास ससुर को, तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा नहीं लग रहा, मतलब अब बुरा नहीं लग रहा? और क्या बता के आए हो ससुराल में कि मेरी बहन की शादी है या फिर मेरे भाई की शादी है, या फिर मेरी बहन की शादी मेरे भाई से है या मेरे भाई की शादी मेरी बहन से? प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। और एक बात मैं बताती हूँ, जब मेरी शादी का मतलब मेरी शादी का जब पता चला था ना, तो मेरे एक बुआ का बेटा है, बुआ का बेटा, उसने मुझे पूछा था, मतलब छत पर ले जाकर पूछा था कि जब तुम्हारी शादी गांव में हो जाएगी, जब तुम यहाँ से चली जाएगी तो तुझे गांव वाले जो लड़के हैं वो दीदी कह के बुलाएंगे या फिर भाभी कह के बुलाएंगे? ठीक है, उस भाई को मैं पूछना चाहती हूँ, उस बुआ के लड़के को पूछना चाहती हूँ कि अब जो रिश्ता यहाँ पर हुआ है, ठीक है, अब जो रिश्ता यहाँ पर हुआ है वहाँ पर मेरी बहनें, मेरा भाई अपनी बहन को क्या कह के बोलेगा? भाभी कहेगा या फिर बहन कहेगा? प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बताना प्लीज़ यहाँ पर क्या कहेगा प्लीज़, ठीक है। देखो, एक इंसान अगर मुंह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, उसके अंदर से जो आंतड़ियाँ होती है ना, वो बहुत कुछ बोलती हैं और सबका हिसाब होता है।